हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी कुल में। आज है 21 जुलाई 2022 और आज के दिन से करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊँगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के करंट अफेयर की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर की PDF फाइल मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 20 जुलाई के करंट अफेयर का एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो अभी 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। रेमंड समूह ने अतुल सिंह को कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। इजराइल देश ने हाइफा पोर्ट को $1.2 बिलियन में अडानी पोर्ट्स को बेचा है। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट इंक के बोर्ड में मार्टी सेवेज को शामिल किया गया है। केरल राज्य अपनी खुद की इंटरनेट सेवा वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। प्रोजेक्ट 17A स्टील फ्रिगेट दूनागिरी को राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है। VK सिंह को REC के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने EFIR सेवा का शुभारंभ किया है। 41वें विला डी बेनॉक्स इंटरनेशनल शतरंज ओपन में अरविंद चिदम्बरम ने जीत हासिल की है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने अनमैगजीन फीचर ट्विटर ने लॉन्च किया है। सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब PV संधू ने जीता है और FIFS के महानिदेशक के रूप में जॉय भट्टाचार्य को नियुक्त किया गया है। तो ये थे कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब आज के करंट अफेयर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस यानी इंटरनेशनल चेस डे कब मनाया गया है? तो अभी 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब ये डे मनाया क्यों जाता है? तो आज के दिन 1924 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी FIDE की स्थापना हुई थी, इसलिए हर साल 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ये इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो अभी 19 जुलाई को तमिलनाडु दिवस मनाया गया है। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया है। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया है। 14 जुलाई को बास्तीन दिवस मनाया गया है। 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस और विश्व पेपर बैग दिवस मनाया गया है। 11 जुलाई को विश्व शंखा दिवस मनाया गया है। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मछली किसान दिवस मनाया गया है। 7 जुलाई को विश्व कुशली दिवस मनाया गया है। 6 जुलाई को विश्व जुनूस दिवस मनाया गया है। 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस और अल्लूरी सीताराम की 125वीं जयंती मनाई गई है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस मनाया गया है। 2 जुलाई को विश्व UFO दिवस, विश्व खेल पत्रकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया है। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, GST दिवस और चार्टर अकाउंट दिवस मनाया गया है। तो आप जुलाई के इतने इम्पोर्टेंट डे सभी सीरियल से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेना प्रमुख मनोज पांडे किस देश की 3 दिवसीय दौरे पर गए हैं? तो अभी सेना प्रमुख मनोज पांडे बांग्लादेश देश की 3 दिवसीय दौरे पर गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। आप इस इमेज में देखिए, ये हैं सेना प्रमुख मनोज पांडे और यही अभी हाल ही में बांग्लादेश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। अब ये बांग्लादेश की यात्रा पर गए हैं, तो आप इस मैप में देखिए, ये है बांग्लादेश और ये है बांग्लादेश का फ्लैग। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या नाम है? टका। बांग्लादेश की राजभाषा क्या है? बंगाली। बांग्लादेश की संसद क्या नाम है? जातीय संसद। बांग्लादेश के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद और वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। अच्छा, भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? संप्रति डिफेंस एक्सरसाइज और मैना मित्री डिफेंस एक्सरसाइज। ये दोनों डिफेंस एक्सरसाइज भारत और बांग्लादेश के बीच में होती है, आप इन्हें याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जनगणना डेटा वर्क स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अभी IIT दिल्ली में जनगणना डेटा वर्क स्टेशन का उद्घाटन किया गया है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब ये आईआईटी से रिलेटेड प्रश्न है। तो अभी हाल ही में आईआईटी मद्रास ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए रोबोट विकसित किया है। भारतीय रेलवे और आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए साझेदारी की है। आईआईटी बॉम्बे ने भारतीय मौसम विज्ञान के साथ समझौता किया है। इजरायली दूतावास ने महिला उद्यमियों के लिए 6 सप्ताह के परामर्श कार्यक्रम के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया है। आईआईटी खड़गपुर ने नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी विकसित की है। आईआईटी हैदराबाद में स्वात नेविगेशन सुविधा तिहान का उद्घाटन किया गया है। ग्रीनको ने सतत विज्ञान स्कूल स्थापित करने के लिए आईआईटी हैदराबाद के साथ समझौता किया है। आईआईटी मद्रास ने व्यक्तिगत कैंसर के निदान के लिए एआई टूल विकसित किया है। वेदांत ने आईआईटी मद्रास में स्थापित स्टार्टअप डिटेक्ट टेक्नोलॉजीज़ के साथ समझौता किया है। और जारी इंडिया रैंकिंग 2022 में आईआईटी मद्रास शीर्ष पर रहा है। तो आप आईआईटी से संबंधित इतने प्रश्न याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने चांगवान में आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो अभी हाल ही में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने चांगवान में आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। आप इस इमेज में देखिए, ये है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। इन्होंने अभी हाल ही में चांगवान में आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। अब आईएसएसएफ, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। आईएसएसएफ की स्थापना कब हुई? 1907 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जर्मनी के म्यूनिख में। और इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर लिसिन। आईएसएसएफ के वर्तमान में सदस्य कितने हैं? 150। और ये है आईएसएसएफ का लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू की है? तो अभी राजस्थान राज्य ने भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब ये अदालत राजस्थान ने शुरू की है। तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। इसका गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 में। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं और विधानसभा की 200 सीटें हैं। राजस्थान में 33 ज़िले हैं। राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र और मुख्य न्यायाधीश हैं एसएस शिंदे। राजस्थान का राजकीय पशु है ऊँट या चिंकारा, राजकीय पक्षी है गोदावण, राजकीय वृक्ष है खेजड़ी, राजकीय पुष्प है रोहिणा और राजकीय खेल है बास्केटबॉल। राजस्थान में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? डेजर्ट, सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा, मरीभूमि, भरतपुर और केवला देवघाना पक्षी विहार है। राजस्थान के कौन कौन से फेमस डांस हैं? घूमर, कठपुतली, पनिहारी, चाकरी, तेरा ताली और सुईसनी। इतने राजस्थान के फेमस डांस है। राजस्थान में कौन कौन सी फेमस लेक है? पुष्कर झील, सांबर झील, राजसमंद झील, नक्की झील और पिछोला झील। राजस्थान अपने साथ साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, इनके साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। ये सभी जानकारी आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में प्रताप पोथिन का निधन हुआ है, वे कौन थे? इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को तुरंत लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करके आएँ। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो अभी हाल ही में प्रताप पोथिन का निधन हुआ है। ये एक फिल्म निर्माता थे और इन्हीं का भी हाल ही में निधन हो गया है। आप इस इमेज में देखिए, ये हैं प्रताप पोथिन और इनका भी हाल ही में 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नवीनीकरण ऊर्जा के लिए एनटीपीसी ने किसके साथ समझौता किया है? तो अभी नवीनीकरण ऊर्जा के लिए एनटीपीसी ने इंडियन ऑयल के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब ये समझौता इंडियन ऑयल के साथ किया है। तो इंडियन ऑयल IOCL, इसका फुल फॉर्म है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई?
30 जून 1959 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। IOCL के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? श्रीकांत माधव वैद्य। IOCL की टैगलाइन क्या है? आवर ग्राउंड वर्क टेक्स यू स्काई हाई। और ये है IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का लोगो। अब ये समझौता NTPC ने किया है। तो NTPC का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, हिंदी में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। NTPC की स्थापना कब हुई? 7 नवंबर 1975 में। NTPC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। NTPC के वर्तमान में MD एंड चेयरमैन कौन है? गुरुदेव सिंह। NTPC की टैगलाइन क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स। और ये है NTPC का लोगो। तो आपको इस क्वेश्चन से भी इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा तेज 1000 रन बनाने वाले एशिया के बल्लेबाज कौन बने हैं? तो अभी पाकिस्तानी क्रिकेटर बाबर आजम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले एशिया के बल्लेबाज बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। आप इस इमेज में देखिए, ये हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर बाबर आजम और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज़ 1000 रन बनाने वाले एशिया के बल्लेबाज ये बन गए हैं। अब ये पाकिस्तान से हैं। तो आप इस इमेज में देखिए, ये है पाकिस्तान और ये है पाकिस्तान का फ्लैग। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी क्या नाम है? पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान की राजभाषा क्या है? उर्दू। पाकिस्तान की संसद क्या नाम है? नेशनल असेंबली। पाकिस्तान के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? शहबाज शरीफ। अच्छा, भारत और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। ऐसे ही पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? डूरल लाइन। और भारत और चाइना को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन। ऐसे ही USA और कनाडा को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? 49 पैरेलल। आप इतनी इम्पॉर्टेंट बाउंड्रीज लाइन याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? तो अभी NSE के नए MD एंड CEO आशीष कुमार चौहान बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। आप इस इमेज में देखिए, ये हैं आशीष कुमार चौहान और ये भी हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE के नए MD एंड CEO बन गए हैं। अब ये NSE के MD एंड CEO बने हैं। तो NSE का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। NSE की स्थापना कब हुई? 1992 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में। NSE के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। और वर्तमान में MD एंड CEO कौन है? विक्रम लिमिये। और ये है NSE का लोगो। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में INS सिंधु ध्वज को कितने साल की राष्ट्र सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो अभी INS सिंधु ध्वज को 35 साल की राष्ट्र सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अच्छा, INS सिंधु ध्वज को भारतीय नौसेना में 1987 में शामिल किया गया था और इसको 35 साल बाद INS सिंधु ध्वज को भारत की राष्ट्र सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WAC यानी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अभी मुरली श्रीशंकर WAC में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। आप इस इमेज में देखिए, ये हैं मुरली श्रीशंकर और इन्होंने 8 मीटर की लॉन्ग जंप लगा के WAC में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। आज के दिन का आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो अभी मणिपुर के राज्यपाल जो हैं ला गणेश, इनको पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। आप इस इमेज में देखिए, ये हैं मणिपुर के राज्यपाल ला गणेश और इन्हीं को भी हाल ही में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अब इन्हें ये सौंपा क्यों गया है? तो दरअसल पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं
जगदीप धनखड़, इनको एनडीए ने अपना उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है। इसीलिए मणिपुर के राज्यपाल ला गणेश को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अब पश्चिम बंगाल, तो आप इस मैप में देखिए, ये है पश्चिम बंगाल। अच्छा, पश्चिम बंगाल अपने साथ साथ कितने राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है? तो झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम और उड़ीसा, इन राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, इन तीनों देशों के साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है और बे ऑफ बंगाल के साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। अब पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। और यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। पश्चिम बंगाल का गठन कब हुआ? 26 जनवरी 1950 में। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, राज्यसभा की 16 सीटें हैं, विधानसभा की 294 सीटें हैं और पश्चिम बंगाल में 23 ज़िले हैं। पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु है फिशिंग कैट, राजकीय पक्षी है वाइट थ्रोटेड किंगफिशर, राजकीय वृक्ष है ब्लैक बोर्ड ट्री और राजकीय पुष्प है नाइट फ्लावर जैस्मिन। पश्चिम बंगाल के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, वर्तमान में राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़ और अभी मणिपुर के राज्यपाल ला गणेश को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल यानी इनकी जगह अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। और मुख्य न्यायाधीश हैं प्रकाश श्रीवास्तव। अच्छा, पश्चिम बंगाल में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो बुक्सा नेशनल पार्क, सुंदरवन नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क और नेओरा वैली नेशनल पार्क और जल्दापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। पश्चिम बंगाल में कौन कौन से फेमस डांस हैं? कीर्तन, गंभीर, काठी, जात्रा, संताल और बितरा। पश्चिम बंगाल में कौन कौन सी फेमस लेक हैं? रविंद्र सरोवर झील है, मिरिक झील है, सिंचाल झील है और रसिक झील है। पश्चिम बंगाल में फरक्का बांध है, नाचनागुरी बांध है, मंसजोरे बांध है, मुरुगुमा बांध है। पश्चिम बंगाल में कौन कौन से फेमस टेम्पल है? काली मंदिर है, बिरला मंदिर है और हंसेश्वर मंदिर है। पश्चिम बंगाल में कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं? दुर्गा पूजा, काली पूजा, नवोबोर्षो और जगधात्री पूजा। तो आपको पश्चिम बंगाल से इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। अब बारी है कल की वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर की। तो कल मैंने आपसे पूछा था हाल ही में किसने 2022 विंबलडन पुरुष ओपन खिताब किसने जीता है? तो अभी नोवाक जोकोविच ने 2022 विंबलडन पुरुष ओपन खिताब जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। आज के दिन के लिए आपका क्वेश्चन है हाल ही में सुधाकर दलेला किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं? ये हैं 4 ऑप्शन। इन चारों ऑप्शन से एक राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और इन तीनों देशों में से जो भी राइट आंसर है उसके बारे में आप डिटेल इन्फॉर्मेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और हमें कमेंट करके बताइए कि मैं आने वाली वीडियोस में और क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। आपके लिए मैं क्या क्या इस करंट अफेयर्स की सीरीज़ में क्या क्या ऐड कर सकता हूँ जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट हो। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ जुड़ जाइए, क्योंकि मैं सवेरे करंट अफेयर के क्वेश्चन का क्विज वहाँ पे डालता हूँ जिसे आप सॉल्व करके अपने करंट अफेयर डेली करंट अफेयर को मजबूत कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि रोज़ करंट अफेयर की वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल पाए।